तो ये परंपरागत कृषि से मतलब कैसे मतलब ज़्यादा लाभ देगा? देखिए, मेरा जो अभी भी जितना मेरा सर्वे रहा है और जितना घूम के पता किया है और जाना है पिछले 4-5 साल में, हम ऐसा मानते हैं, आप लोग खुद खैर उसे कैलकुलेट या एनालाइज कर सकते हैं कि जब हम भारत में कृषि की उसको व्यवस्था को देखें और कृषि के आमदनी को देखें, तो अगर हम जो एक जनरल किसान की बात है, एक जनरल किसान 20-30-40 हज़ार रुपये कमा पाता है अगर उस सब कुछ सही रहा। एक एकड़ है ना, एक साल। अब इसमें हम ये नहीं कह पाएंगे कि कितने लोग उन्होंने परिवार के लगाए, शायद वो अपनी उस चीज़ को तो काउंट ही नहीं करते हैं, मेहनत को तो उन्होंने कभी काउंट किया ही नहीं, कितनी रातें जागते हैं, है ना, कितनी समस्याएं झेलते हैं उस चीज़ को करने के लिए। उसके बाद जो हमें लगता है कि जो भारत में सबसे अधिक रेगुलर किसान जो कमा पाता है वो है गन्ने का किसान। मेरी पर्सनल बात हुई है, मुजफ्फरनगर बिजनौर इस क्षेत्र में हमारे कुछ इनिशिएटिव मिल भी गए हैं कि गन्ने का किसान सबसे ज़्यादा कमाता है रेगुलर इनकम में। उन्होंने हमें जो बताया वो 50 से 55 हज़ार रुपये प्रति एकड़ उनका बचता है अगर उनका गन्ना लगाते हैं, है ना, एक साल में। अब हम ये बात करें कि एक तो अगर गन्ने की खेती अभी के पैमाने में या अभी के पैरामीटर में सबसे अधिक है तो मतलब हो गया 50 से 55 हज़ार रुपये मैक्सिमम कमाई, वो भी सब कुछ सही रहे तो। और गन्ना का किसान भी 2 या 3 साल ही चलती है वो क्रॉप सबसे ज़्यादा। अब हम जब बांस को कंपेयर करते हैं या कमर्शियल बैम्बू को कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे आता है बालकुआ, टुल्डा और भी चीज़ें। अभी हम बालकुआ की बात कर रहे हैं तो मैं इसी के पैरामीटर्स बता दूँ आपको, वो आसान रहेगा, क्योंकि टुल्डा कहूँगा तो फिर वहाँ प्रोडक्शन का डिफरेंस आएगा तो आमदनी का भी डिफरेंस आएगा। आज हम जो सबसे पहले प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि आज हम किसान को ये नहीं कह सकते कि बहुत अच्छी प्रजाति एस्पर भी है, भाई एस्पर या ब्लैक एस्पर 8-9 साल में डेवलप होगी, वो हमें 3 गुना 2 गुना ज़्यादा पानी मांगती है। तो आज अगर मैं सजेस्ट करूं तो शायद फिर मोह भंग हो जाएगा उस किसान का। कोई 2 साल रुकेगा, 3 साल रुकेगा, 4 साल रुकेगा, 8 साल से ह्यूज टाइम। तो हम बालकुआ की बात करें तो बालकुआ में लगभग 1 लाख से ऊपर ही आएगा प्रति एकड़ उसका प्रोडक्शन, पूरा लाइफ टाइम कंसल्टेशन रहेगा। बाईबैक एग्रीमेंट अभी हम कर रहे हैं, जो आज का रेट हम ₹2.90 से प्रति केजी, और इसमें हम कुछ भी नहीं कह रहे हैं कि वो टेढ़ा है, छोटा है, मोटा है, पतला है, बस मैच्योरिटी होनी चाहिए बांस में, मतलब 4 साल से पहले ना काटे, या जब अगर 3.5 साल में मैच्योरिटी आती तो कोई इशू नहीं। लेकिन हम एटलीस्ट उतना बांस होगा तो हम सीधा किलो से हटा के आपका वो इतना पे पे कर देंगे। ये कितने साल तक मतलब आप बायबैक लेंगे? 40 साल। अब जब तक हम हैं, हमारी कंपनी है तब तक, और जब तक आप, वो तो 80 से 120 साल देने वाला है बांस, है ना, तो हम हैं, मतलब जब तक हम हैं, आगे प्रमोटर आएंगे, ये तो बिजनेस है, लाइफ लॉन्ग बिजनेस चलेगा आपके लिए। तो हमने उसमें कोई ऐसी मतलब डेट फिक्स नहीं की कि हम 3 साल देंगे, 5 साल देंगे, 10 साल। और जैसे जैसे रेट बढ़ेगा, जो भी डिमांड बढ़ेगी मार्केट की, हम उसके रेट को भी पर केजी के रेट को भी अप्रिशिएट करते रहेंगे। अच्छा, इसमें एक सवाल और आ रहा है किसानों की ओर से कि जैसे परंपरागत खेती में मतलब लागत तो लगती है, लेकिन उसमें प्राकृतिक आपदा और सारी चीज़ें, पानी गिरता है जब कुछ है तो किसान की फसल नहीं हो पाती कुछ कारण। तो इसमें क्या ऐसा है क्या, मतलब अपन को लगाना है पानी से या कुछ इसमें बीमारी लगती है उससे खराब? नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। ये अगर हम कहें कि बिल्कुल उल्टा है तो एक अलग बात होगी कि जो भी चीज़ें दुनिया में समस्या हैं वो बांस उसको वरदान बना देता है। बांस को किसी तरह की खाद की कोई ऐसा कंपल्शन नहीं। अब आप शब्द, मैं क्योंकि बहुत मैं खुद ही टेक्निकल हूँ इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि शब्द सही जाए आपके पास। देखिए, आप एक्स्ट्रा खाद देंगे, वो देंगे तो वो बढ़ेगा, ये एक अलग बात है। लेकिन अगर नहीं भी है और गोबर की खाद या गौमूत्र है तो भी आपका चलेगा, या सड़ा गला जो भी कंपोस्ट है उसमें भी पहली बार आप दे दें, ये जरूरी है पौधा लगाते हैं।
बार बार तो पौधा लगाना नहीं है। एक बार जब आप पौधा लगाते हैं उस समय जो उपलब्ध है किसान के पास उसकी जेब के हिसाब से आप वो दे सकते हैं। कंपल्शन आप छोड़ दीजिए, वो कमर्शियल या बड़े लैंडलॉर्ड या बड़े उनके लिए है, हम हटा देते हैं उसे, हम कोई कंपल्शन नहीं दे रहे। 1.5 से 2 साल बस पौधे को पाल लीजिए, है ना। इसमें किसी भी तरह की कोई खाद, कोई कीटनाशक की ज़रूरत नहीं। अगर कुछ छोटा मोटी चीज़ ज़रूरत होगी वो होगी, आपको गाइडेंस और मार्गदर्शन पूरा मिलता रहेगा हमारी बैक एंड और अपनी कंसल्टेशन टीम से। लेकिन हम मोटे मोटे तौर पे कहें, आप कहें नहीं है तो नहीं देना, बस पानी देना। पानी भी ये समय सबसे उचित है। अगर आज लग जाता है, उत्तर भारत में बारिश है, आप लगा लेते हैं तो अक्टूबर नवंबर तक शायद आपको पानी की भी टेंशन नहीं है। बांस पानी से ही चलता है, मेन तो ये है। और ऐसा भी नहीं कि बिना कम पानी होगा तो नहीं चलेगा। आपकी और जितनी भी प्रजातियां हैं और जितने भी खेती है उसमें 1/3 पानी भी मिल जाएगा तो चलेगा, है ना। जो आप प्राकृतिक आपदाओं की बात कर रहे हैं तो इसके लिए शायद सब कुछ टेस्ट हो चुका है। कुछ हमारे पुराने किसान जिन्होंने इस समय पे लगाया है वो टिड्डी का प्रकोप भी देख चुके हैं, जहाँ बांस ने असर नहीं किया। क्योंकि बांस के बांस के ऊपर असर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो ऊपर की उसने पत्तियां खा ली, पत्तियां खा लिए फिर बढ़ गए, बात खत्म। बल्कि उससे फायदा जरूर हुआ कि टिड्डी के आने के बाद भी बांस ने आपकी मेन क्रॉप को बचा लिया। अगर सोयाबीन थी उस समय उनके पास, है ना, तो वो भी बचा लिया। आप देख ही रहे हो, पानी कम हो तो भी बांस काम करता है, पानी ज़्यादा हो तो भी। बता ही दिया कि अगर सूखा भी पड़ेगा तो बांस इतना स्टोरेज रखता है कि वो चाहे तो 1 साल चला ले, 6 महीने चला ले। आप ये भी देख चुके हैं, आप हिरोशिमा नागासाकी का एग्जाम्पल देख लीजिए कि वो इतनी एडवर्स स्थिति में भी परमाणु बम गिरने के बाद भी बांस निकल आया महीने भर में। तो आप इसकी जीवंतता का भी अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना जीवंत है। तो हमें लगता है कि भले ही आप एक दिन में ना शिफ्ट हो, लेकिन थोड़ा सा व्यावसायिक बांस की तरफ शिफ्ट होते हुए कोशिश करें कि जो सबसे सहज हो। हमारा हम तो सब बांस में ही जीते हैं, तो ऐसी कोई प्रजाति जैसे सिलेक्शन नहीं है। लेकिन जो आज के लिए सबसे जल्दी रिटर्न दे देगा, रिजल्ट दे देगा, और जब सबसे ज़्यादा सिंपल, हम उस पर काम। हम ओलिवेरी या जाइजेंटियस की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ओलिवेरी जाइजेंटियस 180 फुट होता है, लेकिन 180 फुट होने में 10-12 साल लगा देगा और हर जगह बिकना नहीं है ना। उससे अच्छा जो 3-4 साल में होता है, हम उसके ऊपर काम करें, उसको थोड़ा सा अपनी मेन लैंड या क्रॉप में से थोड़ा सा उसे जगह दे दें। और मुझे लगता है आप अगर 20% भी जगह दे दो अपनी टोटल खेती में से, तो वो आपकी 80% खेती को खुद ही संभाल लेगी। तो आपने बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके अनुसार जो आपने बताया है, इसमें आप किसान को आत्मनिर्भर भी बना रहे हैं और उनकी आर्थिक आज़ादी के लिए भी काम कर रहे हैं। तो जैसा आपने बताया कि एक बार उनको पौधा लगाना है और चौथी साल से उनकी इनकम रेगुलर होती है। जनरली 50 साल तो हर प्रजाति देती है, लेकिन बालकुआ का जो वैज्ञानिक और अनुसंधानिक वो आया है रिजल्ट, वो ये कहता है कि 80 से 120 साल ये आपको एक बार लगाने पे देगा और बढ़ता जाएगा। हाँ, पर ये जैसे अगर हम कहें कि कमर्शियली हम उसे 2 से 2.5 लाख कहते हैं और किसान के लिए 1 लाख भी कहते हैं, तो 1 लाख भी करीब 5 गुना बढ़ेगा प्रोडक्शन 1 एकड़ में ही, क्योंकि हमने पहले ही कहा कि 20% ही यूज़ किया उसमें, तो 5 गुना यहाँ बढ़ेगा और फिर रेट एप्रिसिएशन से बढ़ेगा। तो आप एक बहुत अच्छी, हम 5 लाख 7 लाख, आगे समय आएगा शायद 10-10 लाख रुपए एकड़ भी मिलेगा। तो इससे आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। और ये हम नहीं कर रहे हैं, बैम्बूरम तो केवल एक माध्यम जरूर हो सकता है अवेयरनेस का। ये बांस के ही गुण है, हमारे और किसी और ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट का नहीं है इसमें कोई योगदान। बस आप बांस को जान लेंगे, सब आने में लगेगा। आप भरोसा दिखना इस पर। तो आप दर्शकों से और क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों से तो मेरा यही है कि जो भी, केवल किसान नहीं, पहले तो ये देखिए कि मुझे ये लगता है कि हमने
खेती को या बैम्बू को या इकोनॉमी को किसान के ऊपर डाल दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो सक्षम लोग, आप नौकरी करते हैं, आप थोड़ा सा पैसा उसमें लगाएं, परिवार की जमीन है तो लगाएं, कलेक्टिव जमीन में लगाएं, है ना। आप बिजनेस करते हैं, एक छोटा सा अमाउंट आप फार्म हाउस बनाते हो, बाकी बनाते हो, आप इस बैम्बू को जगह दो उसमें। भाई एनवायरमेंटल बेनिफिट भी वो दे रहा है आपको। आप एनवायरमेंटल की तरफ बात करेंगे, आज तो शायद हमारा वो समय नहीं रहा कि आपने उस पर बात भी नहीं की, तो हम अगर कहें तो आपके ऑक्सीजन में वो सपोर्ट करता है, ज़्यादा ऑक्सीजन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा सोख रहा है, 8 से 15 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करता है अगर अच्छी संख्या में हो, है ना। वाटर लेवल ऊपर कर रहा है आपका, ग्राउंड वाटर लेवल। तो ये आपके छुपे हुए बात। उसके बाद भी अब हम जैसे आपको और चीज़ें कह दी, तो इसके साथ साथ आप ये आप एक कहते हैं ना, सब मिलके उसकी जिम्मेदारी ले लेगा थोड़ी थोड़ी, तो भारत की इकोनॉमी भी बढ़ेगी और सबका जीवन आसान होगा। केवल किसान के लिए नहीं है ये, नौकरी करने वाले के लिए भी है, प्राइवेट नौकरी करे, गवर्नमेंट नौकरी करे भाई, और मान लीजिए उनके लिए भी है जिनको पैसे की ज़रूरत नहीं है, तो कम से कम उनका कंट्रीब्यूशन उसमें चला जाएगा। आपकी खाली ज़मीनें छोड़ रखी हैं भाई, क्यों छोड़ रखी हैं? आप सक्षम हो, ज़मीन भी है और पैसा भी। आप ये मत सोचो कि उससे पैसा मिले ही, जबकि मिलेगा ही, ये एक निश्चित बात है, लेकिन आप यही समझ लो कि आपने इतना कुछ उपभोग किया इस धरती का, इस मतलब पर्यावरण का, आज उसको इस रिटर्न में दे देंगे आप बांस को लगा के।